नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हमारे साथ हैं पीके सिंह, जो कि केंद्रीय विद्यालय बेरी रोड के प्रिंसिपल हैं। आज उनसे हम तमाम सवाल जवाब लेंगे उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर पूरा देश अभी बातें कर रहा है कि किस तरीके से 12वीं की परीक्षा जो कैंसिल की गई है उसके बाद क्या मापदंड होगा, कैसे उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी जुड़े सवाल हम लगातार करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल, 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए, इस पर आप क्या सोचते हैं? 12वीं का एग्ज़ाम जो अभी पूरे देश में जैसी परिस्थिति थी, सभी राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति होने की वजह से सरकार ने इसको रद्द करने का फैसला लिया है। इसमें अधिकांश सभी राज्यों की सहमति है, तो ये मेजॉरिटी से लिया गया, छात्रों के हित में लिया गया एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिसको सभी पेरेंट ने सराहा है और एक्सेप्ट किया है। तो सीबीएसई के द्वारा ये उठाया गया कदम बहुत ही सराहनीय है अभी की स्थिति में। सर, इसके बाद बच्चों के मन में सवाल है, जो अभिभावक हैं उनके मन में सवाल है कि अब कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। क्या पास्ट मार्क्स के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे या क्या मापदंड होगा? सीबीएसई के पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जितने रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ सभी रिपूटेड जो स्कूल्स है वहाँ से सुझाव मांगे गए थे, वहाँ के प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। पटना रीजन में जो सीबीएसई है, जो झारखंड और बिहार दोनों उसके अंडर में आता है, यहाँ से भी 10 प्रिंसिपल से एडवाइस मांगे गए थे। तो यहाँ से सुझाव हम लोगों ने भी दिया है। इसमें हम लोगों ने जो सुझाव दिया है उसमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही बच्चों का असेसमेंट किया जाना है, जिसमें प्री बोर्ड के मार्क्स हो सकते हैं। हम लोगों ने अपने यहाँ 3 प्री बोर्ड कराए हुए, कोई भी बेस्ट प्री बोर्ड के मार्क्स उसका इंटरनल असेसमेंट के रूप में रखा जा सकता है। और 11 का जो एनुअल मार्क्स है उसको भी क्राइटेरिया के रूप में अगर सीबीएसई चाहे तो उसको अडॉप्ट कर सकता है। और 10th में जो मार्क्स बच्चों के हैं, वो 10th का एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा ही लिया गया है, बच्चों के ही मार्क्स हैं। और इसके आधार पे अगर बनता है तो साइंटिफिक असेसमेंट होगा, जिससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन बच्चों के रिजल्ट में नहीं होने वाला है। तो कोई भी स्कूल अनलिमिटेड मार्क्स बच्चों को नहीं दे या अपने मन मुताबिक मार्क्स न देने लगे, इसलिए कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई ने एक साइंटिफिक क्राइटेरिया डेवलप करने का प्रयास किया है। अभी इस पे काम चल रहा है। हो सके अगले सप्ताह ये रिपोर्ट आ जाए। उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाया है, जिसमें आईएएस ऑफिसर के कई लोग हैं। सीबीएसई का जो हेडक्वार्टर है उसके एडिशनल जो डायरेक्टर हैं वो उसमें हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं और एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर, वो सब उसके मेंबर हैं। तो ये कमेटी शीघ्र ही अपने सुझाव अगले सप्ताह हो सके दे, तो सीबीएसई इसको डिस्क्लोज करने वाला है कि किस तरह का क्राइटेरिया सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट को एसेस करने के लिए एडॉप्ट करने जा रही है। सर, बट अगर ये क्राइटेरिया यूज़ होता है तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और वो शायद इंटरनल असेसमेंट में उतना अच्छा नहीं कर पाए हों, तो फिर उन बच्चों का इस सवाल का जवाब क्या है? मैक्सिमम बच्चे जो बोर्ड में अच्छा करने वाले हैं उनका क्लास 10th में भी अच्छा रिजल्ट होता है, 9th में भी, दूसरे क्लासेस में भी वो अच्छे मार्क्स रहता है उनका, और प्रैक्टिकल्स में भी, क्लास 11th में या प्री बोर्ड में भी। तो उन बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि कोई बच्चा 9th में बहुत ही एवरेज है, 10th में एवरेज है और 12th में जाके टॉपर बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है और ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए, वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो, इसी प्रकार की क्राइटेरिया सीबीएसई अडॉप्ट करने जा रही है। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th के बच्चों का लगभग 99% वर्क हो चुका है रिजल्ट प्रिपरेशन का, और हमने जो हमारा जो एनालिसिस है रिजल्ट का, वो हम देख रहे हैं कि जैसा रिजल्ट एक्चुअल में रहता था वैसा ही रिजल्ट उन बच्चों का प्रिपेयर हो जा रहा है। कोई भी टीचर अपने मनमाने ढंग से उसको नहीं दे सकता है मार्क्स, और वो अपलोड भी नहीं होंगे। ऐसे ही साइंटिफिक क्राइटेरिया क्लास 12 के बच्चों के लिए भी सीबीएसई डेवलप करने जा रही है, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ग्रीवांसेस नहीं रहे। ऐसा क्राइटेरिया सीबीएसई डेवलप करेगा, और बच्चों के मन में जो ऐसा एक डाउट आ रहा है या उनके भविष्य के लेके कोई चिंता है अगर, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सीबीएसई द्वारा जो भी क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा वो बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए ही अडॉप्ट किया जाएगा, और किसी प्रकार का कोई भी ग्रीवांसेस बच्चों का नहीं रहेगा। सर, इस बीच एक और सवाल, जैसे 10वीं के एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए, 12वीं के एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए, अब ये बच्चे आगे इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे या फिर किसी और फील्ड में जाएंगे, उस वक्त इन्हें जज भी किया जा सकता है कि तुम कोरोना काल के बच्चे हो, मतलब उस वक्त तुम्हें ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया था, तो क्या मानसिक रूप से इस पर असर नहीं पड़ेगा उनका?
मानसिक रूप से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे के साथ ऐसा होता है तब उस पर ऐसे लेवल लगेगा। ये तो पूरे देश में जितने बच्चे इस साल इस सेशन में अपियर होने जा रहे हैं वो सबके लिए है। और एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्लास 12th का जो मार्क्स है या 10th का मार्क्स है उसके आधार पे कोई भी सर्विस नहीं मिलने जा रहा है। क्लास 10th के मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, और क्लास 12th के मार्क्स के आधार पे भी छोटी सर्विसों को छोड़ के, जैसे डिफेंस सर्विसेज का है या इसमें ITI वगैरह में होता है एडमिशन, इसको छोड़ के बाकी जितने सर्विसेज हैं उसमें सब वो एक कंपटीशन है। तो मैक्सिमम बच्चे का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ज़्यादा बच्चे तैयारी करना चाहते हैं JEE मेंस के लिए या नीट के लिए। तो उन बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मार्क्स का उसमें कोई यूज़ नहीं है। आगे कंपटीशन है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनका एडमिशन उसमें आसानी से हो जाएगा। इस मार्क्स का कहीं कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो ये वो तमाम सवाल थे जो 12वीं की परीक्षा को लेकर थे कि 12वीं के रिजल्ट्स कैसे आएंगे और 10वीं के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, और कैसे बच्चों की जो तमाम जो सवाल थे उसका जवाब हमने लिया। अब हमसे आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जो स्कूल वापस से खुलेंगे, तो इतने दिनों से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, अब वो सामने आएंगे तो कैसे फेस करेंगे चीज़ों को, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है स्कूल्स को बंद हुए, और मार्च 2020 से स्कूल जो बंद हुए हैं वे वापस से वैसे नहीं खुल पाए। तो क्या बच्चों में कुछ अलग चीजें देखने को मिली थी कुछ दिनों के लिए जब स्कूल खुला था, तो और अब क्या आगे एक्सपेक्टेशन है? बच्चे काफ़ी दिनों के बाद 12 जनवरी के बाद हम लोगों के पास आए, और लगभग 2-2.5 महीने ऑफलाइन क्लास चला था। कोई इनडिसिप्लिन के केस नोटिस नहीं हुए, और बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा था, और उनका मेन फोकस जो सिलेबस कंप्लीट करना, डाउट क्लियर करना, या कोई कंसेप्ट उनका रह गया है, किसी सब्जेक्ट में उनका कोई प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित है, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला था। एनुअल एग्ज़ाम होने वाले थे बोर्ड क्लास के बच्चों का भी और दूसरे क्लास के बच्चों के लिए भी। तो इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं आ रही थी, और सेल्फ जो स्टडी है उस पर बच्चे ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था। तो उनका जो कंसंट्रेशन पावर है, सिटिंग कैपेसिटी है, वो ज़्यादा डेवलप हुआ है, और आगे स्कूल खुलने पे इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। जल्दी ही वो रिकवर कर लेंगे अगर खुल जाता है तो। और जो चीज़ें लोग करना भूल चुके हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ जितने भी स्कूल्स में होते हैं, उसमें तो असर पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए अभी माहौल नहीं था, इस वजह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। पहले जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बोला है कि पहले सुरक्षा उसके बाद शिक्षा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल ने इसको अडॉप्ट किया है। पहले जान बचाना आवश्यक है, और बच्चों के जान की रक्षा के लिए किया गया कोई भी उपाय पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा जो भी फैसला किया गया है उनके हक में है और ये उचित है। और जैसे ही स्कूल खुलेगा, बच्चों के लिए जो फिजिकल फिटनेस के लिए है स्कूल, वो तमाम एक्टिविटी फिर से सुचारू रूप से चलेंगे। सर, आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास और क्लासरूम स्टडी में कितना डिफरेंस है? ऑनलाइन क्लास का सब्स्टिट्यूट ऑफलाइन क्लास का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकता है। ऑनलाइन क्लास का अलग इम्पोर्टेंस है। ये एक इमरजेंसी अरेंजमेंट है, जहाँ पे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और ऐसी स्थिति आ गई है कि बच्चे क्लास में अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए, जैसे क्लासरूम में बच्चे आते हैं तो आई टू आई कंटेक्ट रहता है हमारा, और सभी बच्चों पे फोकस रहता है कौन से बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है या किनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या कोई उनका डाउट है, तो ऑन स्पॉट वो सॉल्व हो जाता है। ऐसी स्थिति उसमें नहीं होता है। तो ऑनलाइन क्लासेज एक नेसेसरी अरेंजमेंट किया हुआ है। अभी की जो स्थिति है उसमें ऑनलाइन बेस्ट है, और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है जैसे ही पेंडेमिक सिचुएशन की स्थिति समाप्त होता है और स्थितियां सामान्य होती है तो फिर से ऑफलाइन क्लासेस जैसा सरकार का दिशा निर्देश होगा वैसे ही लागू करे जाएंगे। सर, एक और सवाल मैं आखिरी में पूछना चाहूँगी। केंद्रीय विद्यालय भी फ़ी चार्ज कर रहा है, और तमाम जो अभिभावक होते हैं वो लगातार प्रेशर भी बनाते हैं कि अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए जा रहे हैं तो फिर फ़ी क्यों लिया जा रहा है? यानी कि ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना ही क्लासरूम में बैठ रहे हैं, ना ही कोई इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ना ही वैन से जा रहे हैं, बसेस से जा रहे हैं। तो ऐसी सुविधाएं दी जाती है तब आप डिमांड करते हो तो दैट इज़ ओके, बट ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है तब भी फ़ी डिमांड हो रहा है और उतना ही फ़ी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो फ़ी है वो दूसरे स्कूल से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ही नगण्य रहता है। और ये जैसा फ़ी है कॉस्ट नहीं है। फ़ी का मतलब ही होता है वो कॉस्ट नहीं होता है, ना प्राइस है।
तो मिनिमम है जो स्कूल रन करने के लिए लिया जाता है। जैसे क्लास 1 के बच्चों का 1500 है 3 मंथ के लिए, तो दूसरे स्कूल से तुलना करेंगे तो ये बहुत ही कम है। और कोई भी पेरेंट्स हमारे यहाँ नहीं आता है कि ये फीस नहीं है दे सकते या इस तरीके का, और बहुत ही कम फीस रहता है। ऐसे 12th के बच्चों का है 3000 3 मंथ के लिए। और 25% जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जिनका एडमिशन होता है, फ्रेश एडमिशन, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग उसमें सक्षम नहीं रहते हैं, जिनका एडमिशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत होता है, वो उस में उनका फ्री रहता है एजुकेशन। तो इस तरीके की ग्रीवांसेस नहीं आता है। और केंद्रीय विद्यालय में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ही नहीं किसी केंद्रीय विद्यालय का। वो पेरेंट एसोसिएशन अपने स्तर से करते हैं, जैसे दिल्ली में है या दूसरे कहीं जगह पे है। तो ये जो फ़ी है वो मिनिमम है, और ट्यूशन फ़ी है, ये सारी चीज़ें इसमें चार्ज किया जाता है। और कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो मिनिमम फीस है वो उनको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम आप सभी लोगों के सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए हैं, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट्स हो, या फिर अब वापस जो स्कूल जाने वाले हो। आपके मन में जितने भी सवाल हैं सर ने आपके जवाब दे दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।